अर्जुन ने भगवान के बहुत सारे रूपों को देखकर खुश होकर और थोड़ा सा भयभीत होकर भी भगवान से प्रार्थना की। आज हम उसी के अंतिम प्रार्थना के अंतिम श्लोक की वर्तमान युग के आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत व्याख्या करेंगे। यह गीता का 11वें अध्याय का 46वां श्लोक है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, किरीटम गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विभुष्वमूर्ते। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसीलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई है। तो अर्जुन ने अपनी उस प्रार्थना को विशेषतः भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा। कुछ लोग इसको थोड़ा सा और घुमा फिरा करके कहते हैं, मैं आपको वैसे ही क्रीट मीन्स मुकुटधारी, गदाधारी, हाथ में चक्र अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्तो, आप उसी चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज रूप का मतलब हाथ में शंख हो, चक्र हो, गदा हो और पद्म सहित हो, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। इन इंग्लिश, आई विश टू सी थी as before, crowned, possessed of the club, with the discus in the hand, in thy former form only, having 4 arms, O 1,000 arms, O universal form. Some people or some English researchers are describing this shloka differently. They said, I wish to see your earlier form, crowned with a mace and chakra in hand, O 1,000th armed, O universal form, become manifest in your 4-armed form only. आइए इसको थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं और थोड़ा सा इसका आनंद लेते हैं। इसको समझने के लिए किरीटम गदिनम चक्रहस्तिमिच्छामि त्वाम दृष्टमहं तथैव, जिसमें आपने सिर पर दिव्य मुकुट, हाथों में गदा और चक्र धारण कर रखे, उसी रूप को मैं देखना चाहता हूं। तथैव कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे द्वारा द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, ऐसी इच्छा प्रकट करने से आपने विराट रूप दिखाया। अब मैं अपनी बाकी इच्छा क्यों रखूं? अतः मैंने आपके विराट रूप में जैसा सौम्य चतुर्भुज देखा, वैसा का वैसा ही रूप में अब देखना चाहता हूं। इच्छामि त्वाम दृष्टमहं तथैव। आगे वेदव्यास जी लिख रहते हैं, तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 15वें और 17वें श्लोक में जिस विराट रूप में चतुर्भुज विष्णु ने देखा या विष्णु जी को देखा, उस विराट रूप का निषेध करने के लिए अर्जुन यहाँ एव पद देते हैं। तात्पर्य यह है कि तेन चतुर्भुजेन रूपेण, ये पद तो चतुर्भुज रूप को दिखाने के लिए आए हैं और एव पद विराट रूप के साथ नहीं, ऐसा निषेध के लिए आया है। और ऐसी ही अर्जुन ने प्रार्थना की है। पूर्व श्लोक में तदेव और यहाँ तथैव, तनेव, तीनों पदों का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्व रूप से बहुत डर गए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल विष्णु स्वरूप ही देखना चाहता हूं, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं। अतः आप केवल चतुर्भुज रूप में प्रकट हुई है। सहस्रबाहु संबोधन का यह भाव मालूम देता है कि हजारों हाथों वाले भगवान
आप चार वालों हाथों वाले हो जाइए। हे विश्व मूर्ति का संबोधन यह मालूम देता है कि अनेक रूपों वाले भगवान आप एक रूप वाले हो जाइए। तात्पर्य यह है कि आप विश्व रूप का उपसंहार करके चतुर्भुज रूप में मुझे केवल अपने दर्शन दीजिए। तो यहाँ जो अर्जुन ने प्रार्थना की, अब भगवान आगे उसका उत्तर देते हैं। तो हमारे लिए अब तक जो अर्जुन की प्रार्थना या इस 46वें श्लोक जो सीखने लिए बात है वह यह है कि हम भगवान के उस विष्णु स्वरूप जिसमें आप मुकुट धारण किए हुए, गदा चक्र हाथ में लिए हुए, उन्हीं को देखना चाहता हूँ। और हम भी यही विश्व रूप, नहीं इस रूप के दर्शन ही करना चाहते हैं। इसीलिए हे भगवान, आप सहस्र बाहों को छोड़कर केवल उसी चतुर्भुज रूप में हो जाइए, ताकि मैं आपके दर्शन कर अपने आप को उत्कृष्ट बना सकूं। तो गीता हमें यह समझाती है, गीता का भाव यह है कि आप यदि भगवान के प्रति समर्पित हैं और पूर्ण श्रद्धा से समर्पित है। समर्पण दो तरह का होता है, एक तो कह देने से और एक पूर्ण श्रद्धा के साथ। यदि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित हैं तो भगवान आपको वही दिखाएंगे जो आप मांगेंगे, जो आप कहेंगे। अतः आप इन चीजों को समझकर, जानकर भगवान से उसी तरह की प्रार्थना कर, उनके उस चतुर्भुज रूप का दर्शन कर, गीता की गहराइयों को समझकर अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।